तो हेल्थ प्रमोशन में जो अपन फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसका फर्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन फैट के बारे में। फैट जिसको लिपिड्स और हिंदी में वसा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे फैट या फिर वसा के बारे में। तो फैट है उसका जो दूसरा नाम है आल्सो नोन एज, मतलब इसको जाना जाता है किस नाम से, तो वो रहेगा लिपिड्स, यानी लिपिड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, फैट को। उसके बाद में अपन बात करें कि ये किस फॉर्म में होती है, फॉर्म, तो ये किस किस में, एक तो सॉलिड हो सकती है और लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। यानी फैट रहेगा वो सॉलिड, द्रव और मतलब ठोस दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठोस और द्रव दोनों में प्रेजेंट हो सकता है हमारे सामने। इन्हें दो टाइप से बना हुआ है। कौन, तो वो रहेगा लिपिड्स। लिपिड दो टाइप का हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड। अगर अपन बात करें कि 1 ग्राम फैट के अंदर 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी किलो कैलोरी यानी कितनी कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है, तो वो मिलती है 9 ग्राम। 9 ग्राम। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी थी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें 4 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाओगे तो उससे आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, 4 कैलोरी एनर्जी है वो आपको मिलेगी, 4 कैलोरी एनर्जी। वहीं फैट की बात करें तो फैट से 9 कैलोरी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जस्ट डबल है किसके, कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि यहां पे आपको कितनी मिल रही है, 9 कैलोरी। अब अपन बात करें कि जो फंक्शंस है वो क्या है, तो अब फैट के बारे में अपन डिस्कशन किया कि फैट को क्या वसा लिपिड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके दो फॉर्म होते हैं, कौन से, सॉलिड और लिक्विड। 1 ग्राम फैट अगर आप कंज्यूम करोगे अपनी बॉडी के अंदर लोगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 9 जो कैलोरी है वो आपको मिलेगी। वही अगर अपन कार्बोहाइड्रेट देखें तो उससे अपने क्या मिलेगी, 4, और ये जस्ट उसकी क्या हो गई, डबल हो गई। अब अपन फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ फैट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो फंक्शंस जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेजर सोर्स है किसका, एनर्जी का, सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, तो वो क्या है, देखो सबसे पहले क्या करता है ये फैट, सिंथेसिस फैटी एसिड, यानी हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड बनाने का काम करता है, तो वो कौन करता है, फैट। अब फैटी एसिड भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी, संतृप्त और असंतृप्त वसा। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं उसको बनाने का काम कौन करता है, तो फैट करता है। फैटी एसिड 2 फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी, एक तो सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये क्या मेजर सोर्स के रूप में भी अपने को काम करता है। अब देखो अगर स्टारवेशन कंडीशन है, यानी उपवास वाली कंडीशन है, स्टारवेशन या फिर उपवास वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो मिलती है फैट से। क्यों, क्योंकि जब स्टारवेशन कंडीशन मतलब उपवास वाली कंडीशन, उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट उसका सेवन नहीं करते। तो कार्बोहाइड्रेट आप नहीं ले रहे हो तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, अपनी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी अपनी बॉडी के अंदर जो भी स्टोर लिपिड है, स्टोर फैट है, फैट या फिर लिपिड, स्टोर फैट या लिपिड है, उससे अपने क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन कब, जब क्या हो जाए, स्टारवेशन या फिर उपवास वाले कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जब स्टारवेशन या उपवास वाली कंडीशन रहेगी, लॉन्ग टाइम तक अगर अपन खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, फैट है, फैट का अब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए किसका यूटिलाइज किया जाएगा, किसका उपयोग किया जाएगा, तो वो रहेगा फैट का। फैट का उपयोग करेंगे एनर्जी के लिए, तो ये क्या बनाएगी, कीटोन बॉडी। जब भी फैट का यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारी बॉडी उस कंडीशन में किसका निर्माण करती है, कीटोन बॉडी। और ये कीटोन बॉडी कहां एक्सक्रीट होते हैं, तो ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट। यानी जब भी अनशन वाली कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में जब यूरिन चेक किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है
कि इसके यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूं कि ये पर्सन रियल में स्टारवेशन वाली उपवास वाले कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बची नहीं। तो एनर्जी बची नहीं तो किसका यूज किया? फैट का यूज किया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी हमारी बॉडी के अंदर किसका यूज किया? इसने एनर्जी के लिए फैट का यूज किया। अब देखो ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें कि फैट सोल्यूबल विटामिन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, अब्जॉर्प्शन में हेल्प। अब देखो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो विटामिन देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। अगर फैट सोल्यूबल की बात करूं मैं तो कौन से? ए, डी, ई और के, यानी 4 प्रकार के विटामिन। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल की बात करूं मैं, वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो होते हैं बी और सी। सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब बी की वेरियस फॉर्म होती है, देखो B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, B5 हो सकता है, B6 हो सकता है, B9 हो सकता है और B12 हो सकता है। B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, मतलब ये इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, B9 को बायोटिन या फिर फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, B12 को साइनोकोबाल्मिन। ये किसकी फॉर्म है? जो भी अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसकी फॉर्म है बी और सी। जबकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मतलब जब अपनी बॉडी के अंदर फैट मिलेगा, फैट रहेगा, तभी ही इन विटामिन का हमारी बॉडी है अब्जॉर्प्शन कर पाएगी। अगर सपोज करो हम फैट नहीं ले रहे तो ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये हमारी बॉडी में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन हमारी बॉडी इसको क्या अब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, अवशोषण नहीं कर पा रही है। अवशोषण नहीं करेगी तो ये सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगी, तो इस चीज की यानी जिस चीज की कमी थी वो क्या रहेगी? पूरी नहीं होगी, कमी की कमी रह जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने को फैट लेना पड़ेगा, और तभी आप फैट लोगे तो ये विटामिन क्या हो जाएगी? उसके साथ में घुलनशील हो जाएगी और अब्जॉर्प्शन के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब अब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में ये प्रेजेंट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो अपन ने बात की कि ये जो फंक्शंस है फैट के, तो एक तो क्या करेगी? जब स्टारवेशन कंडीशन है उस कंडीशन में हमें ऊर्जा देने का काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में देती है? क्योंकि जो स्टोर फैट था, स्टोर लिपिड था, उसको क्या ब्रेक डाउन करेगी, उसको तोड़ेगी, तोड़ करके क्या करेगी कि उस एनर्जी में निकालेगी। और अगर एनर्जी लॉन्ग टाइम तक निकाल रही है, मतलब अपन लॉन्ग टाइम तक कार्बोहाइड्रेट है उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर किससे एनर्जी मिलेगी? फैट से। और फैट्स को जब अपन देखते हैं कि एनर्जी के सोर्स के रूप में अगर उपवास वाले कंडीशन में, तो यूरिन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी जब चेक की जाती है यूरिन के अंदर, अगर मिल रही है 24 यूरिन के अंदर, तो आप बता सकते हो कि पर्सन लॉन्ग टाइम से किसी कंडीशन में स्टारवेशन की कंडीशन में थे। उसके बाद में और क्या फंक्शन हो सकता है? तो ये पालेटेबिलिटी मतलब स्वादिष्टता, खाने की स्वादिष्टता को बनाए रखता है। कौन? अगर आपने ऐड कर दिया फैट है, फैट लिपिड ऐड कर दिया खाने के अंदर, ये क्या बना देगा? स्वादिष्ट बना देगा। और किसके लिए? नर्व सुरक्षा के लिए। नर्व सुरक्षा हमारे बॉडी में किसका काम करता है? नर्व की सुरक्षा करने का काम भी करता है। कौन? फैट। और क्या कर सकता है? तो ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है? स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का काम करता है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। यानी जैसे अगर हम फैट लेंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो फैट पहले तो क्या करेगा? जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी है? तो वो 4 है। कौन कौन सी? ए, डी, ई और के। जबकि अगर बात करें अपन वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल में कितनी कौन सी है? बी और सी। फिर बी के 5-6 जो टाइप्स है वो है, और सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि फैट और क्या करता है, क्या फंक्शन है? तो पालेटेबिलिटी मतलब अपने भोजन की स्वादिष्टता के लिए भी किसका यूज किया जाता है? फैट का, लिपिड का, घी का यूज करते हैं ना अपन। उसके बाद में नर्व सुरक्षा, मतलब हमारे जो भी नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? नर्व पाई जाती है, नर्व एंडिंग पाई जाती है। उन सब की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? तो वो फैट, मतलब इसके चारों ओर क्या कवरिंग पाई जाती है, फैट की कवरिंग पाई जाती है। उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गए, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हो गए, तो ये किससे फॉर्म होते हैं? किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं किससे? फैट से। एड्रिनल मेडुला है वो इसका क्या सेक्रेशन करती है। तो ये कहां से बनते हैं? अपने जो फैट आपने ली है, इस स्टेरॉइड हार्मोन है इसका निर्माण होगा।
तो अपन ने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, ये वेरियस टाइप के फंक्शंस है जो अपने को लिपिड या फिर फैट के साथ में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि इसके सोर्स क्या होते हैं, सोर्स, इसके स्रोत यानी कहां कहां हमें फैट है वो देखने को मिल सकता है। जैसे अगर अपन बात करें, फर्स्ट होता है सूर्यमुखी, सूर्यमुखी के बीजों का तेल, जो भी सनफ्लावर के सीड्स होते हैं उनके अगर ऑयल में देखिए अपन। उसके बाद में बिनोला या फिर कॉटन सीड, बिनोला या फिर कॉटन सीड्स यानी कपास के जो बीज होते हैं उसके अंदर अपन फैट देखने को मिल सकता है। और क्या, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। नेक्स्ट है सोयाबीन तेल, सोयाबीन तेल, सोयाबीन ऑयल है उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में वनस्पति ऑयल, वनस्पति ऑयल इसमें भी फैट है वो देखने को मिलता है अपने को। उसके बाद में अगर अपन बात करें, मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मूंगफली, मूंगफली का तेल, उसके बाद में नारियल का तेल, नारियल का तेल हो गया। उसके बाद में हम बात करें मक्खन, दही, घी, छाछ, पनीर, इनमें भी अपने फैट देखने को मिलता है। मक्खन, दही, घी और पनीर, मक्खन, दही, घी और पनीर इसमें भी अपने को फैट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में मछली, मछली और लिवर ऑयल, यानी जो अगर मांसाहारी की बात करें अपन तो मछली है, मछली के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो ऑयल है वो अपने को ऑयल बोले तो फैट है वो प्रेजेंट रहता है। या फिर कोई भी लिवर ऑयल है, यकृत का जो तेल है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है, तो वो है लिपिड। अब अगर अपन बात करें कि डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है, तो डेली रिक्वायरमेंट की अगर अपन बात करें, शिशु, शिशु जिसकी उम्र 6 माह से कम है, 6 माह से कम, 6 माह से कम उम्र के जो शिशु है उनकी, तो वो कितनी होगी, 10 से 30 ग्राम। उसके बाद में शिशु जिसकी उम्र कितनी है, 7 से 12 मंथ है, 7 से 12 मंथ है, तो उसके कितने मिलेगा अपने को, 35 से 40 ग्राम, 35 से 40 ग्राम। उसके बाद में अपने पास बच्चे जिसकी उम्र 6 वर्ष से कम है, बच्चे 6 वर्ष से, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम है तो उसको कितना, 160 से 200 ग्राम। बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, 6 से 12 वर्ष है तो 6 से 12 वर्ष है तो 40 से 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम। उसके बाद में एडल्ट की बात करें अपन, एडल्ट की बात करते तो एडल्ट में कितना रहेगा, वो रहेगा एडल्ट के 30 से 70 ग्राम। एडल्ट के अंदर अपने को देखने को मिला वो कितना होगा, 30 से 70 ग्राम। पुरुष महिला, अगर अपन पुरुष की बात करें तो पुरुषों में कितना देखने को मिलेगा, तो पुरुषों में देखने को मिला 20 से 40 ग्राम, 20 से 40 ग्राम। अगर फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें अपन, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हमें देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 से 60 ग्राम, 20 से 60 ग्राम। और वही स्तनपान वाली यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, स्तनपान वाली महिलाएं यानी जो मदर क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है,
ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उनमें कितना, तो वो उनमें भी कितना 20 से 60 ग्राम, 20 से 60 ग्राम है वो अपने को रिक्वायरमेंट होती है, मतलब अपने को देना होता है। किस कंडीशन है अंदर, ये जो वेरियस टाइप की कंडीशन थी, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, मतलब कौन सी कंडीशन में हमें कितनी जरूरत होती है। तो पहला, शिशु जिसकी उम्र कितनी है 6 माह से कम है तो कितना 10 से 30 ग्राम चाहिए अपने को। अगर शिशु जिसकी उम्र कितनी है 7 से 12 मंथ है तो कितना 35 से 40 ग्राम चाहिए। बच्चे जो 6 वर्ष से कम उम्र के हैं तो कितना 160 से 200 ग्राम चाहिए। उसके बाद में 6 से 12 वर्ष वाले हैं तो कितना चाहिए 40 से 50 ग्राम चाहिए। अगर एडल्ट है यानी वयस्क, एडल्ट है कोई भी वयस्क है जो 18 ईयर से अबव है कितना चाहिए 30 टू 70 ग्राम चाहिए। पुरुष है कितना 20 से 40 ग्राम चाहिए। महिलाओं के लिए 20 से 60 ग्राम। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले मदर, यानी वो महिलाएं जो क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। प्रेगनेंसी के बाद में क्या, जब डिलीवर्ड हो गया बच्चा उसके बाद में क्या किया उसने, अपने बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। उस कंडीशन में कितना चाहिए अपने को, तो वो चाहिए 20 से 60 ग्राम। ये थी अपनी रिक्वायरमेंट जो पर डे अपने को लेनी होती है। उसके बाद में अपन बात करें कि वसा के नुकसान क्या है, फेट के नुकसान क्या है। नुकसान किसके, वसा के, वसा के नुकसान, यानी इसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या हो सकता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा, फर्स्ट है कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट है संतृप्त वसा, वसा के सेवन से बहुत ज्यादा आपने क्या किया, सैचुरेटेड फैट था उसका उपयोग किया, उसके सेवन से क्या हो सकता है, हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित डिसऑर्डर या फिर बीमारी, डिसऑर्डर या बीमारी हो सकती है, अगर अपन बात करें कि आपने ज्यादा अमाउंट के अंदर ज्यादा क्या ले लिया, सैचुरेटेड फैट ले लिया, तो उससे क्या हो सकता है, हृदय की बीमारी है वो हो सकती है। दूसरा अपन बात करें अगर अधिक मात्रा में सेवन से क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में आपने सेवन कर लिया, ज्यादा मात्रा में सेवन से क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है, अगर ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया किसका, कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या हो सकती है, अधिक मात्रा में सेवन से ओबेसिटी, जिसको मोटापा बोला जाता है, ओबेसिटी या फिर मोटापा हो सकता है। तो अपन ने पढ़ा कि फंक्शंस क्या है, सबसे पहले कि फैट, उसके बाद में फैट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लिपिड्स है, फैटी एसिड्स से बना होता है, ठीक है ना। दो फॉर्म होते हैं, सैचुरेटेड फैट है और अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। उसके बाद अपने बात की इसके फंक्शंस की, फंक्शंस के बाद में अपन ने पढ़ा है कि वसा के जो डेली रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी पर डे कितना अपने को चाहिए वो पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि फैट के क्या नुकसान है, फैट अगर ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में आप लोगे तो उससे हमें हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट से हार्ट से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह है, लॉन्ग टाइम तक हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जिसको एमआई भी बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में अधिक मात्रा में सेवन से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल मतलब टीजी, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगा,
अब कोलेस्ट्रॉल भी, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए क्या बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में अधिक मात्रा में सेवन से क्या हो जाएगा, अगर आप ज्यादा मात्रा में फैट या फिर लिपिड का सेवन कर रहे हो तो इससे क्या हो जाएगी, ओबेसिटी है वो कोज हो जाएगी, ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाएगी, ओबेसिटी है वो आ जाएगी अपने अंदर। उसके बाद में अपने बात करें कि इस प्रकार से अपने के अंदर किस किस टाइप के जो नुकसान फायदे हैं वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन अगर अपन पढ़े, फर्स्ट वन अपने बात की थी कि फैट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो सेकंड पार्ट था उसमें अपने फैट के बारे में डिस्कशन किया। तो फैट का जो दूसरा नाम क्या है, लिपिड्स है। दो फॉर्म होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो वो कितनी 9 कैलोरी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है 4 कैलोरी मिलती है। उसके बाद में अपने बात की थी, उसके बाद में अगर अपन पढ़े, उसके बाद में अपने क्या कि फैट है जो उसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस की बात करें अपन क्या कार्य है, तो कार्य में अपन क्या पढ़ा कि फैट सिंथेसिस करती है फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड को बनाने का काम कौन करता है, तो फैट करता है। 2 फॉर्म होती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा असंतृप्त वसा। दूसरा फंक्शन पढ़ा कि जब स्टारवेशन वाली उपवास वाली कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी देने का काम कौन करता है एज एनर्जी सोर्स के रूप में, तो वो कौन होता है, फैट होता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो ए डी ई के इनके एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है, तीसरा फंक्शन। उसके बाद में क्या चौथा फंक्शन क्या है, पैलेटेबिलिटी, मतलब ये क्या करेगी, भोजन की स्वादिष्ट बनाने का काम करेगी। उसके बाद में ये क्या करती है, जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा नर्व सुरक्षा, मतलब अपने जो भी नर्व एंडिंग है उनकी क्या सेफ्टी का काम करती है, मतलब जो भी नर्व है उसके चारों ओर फैट की एक कवरिंग पाई जाती है। माइलिन शीथ भी है जब फैट की, जो फैट की क्या है कवरिंग है नर्व के चारों ओर। उसके बाद में क्या करती है, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाने का काम कौन करती है, तो फैट। नेक्स्ट अपन बात करें कि सोर्सेस, स्रोत, यानी अपने को कहां मिलते हैं। तो पहला अपन ने देखा है सूर्यमुखी के बीजों का तेल, अगर अपन सूर्यमुखी या सूरजमुखी के जो सनफ्लावर्स है उनके बीजों का अगर ऑयल निकाले तो उससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, लिपिड मिलता है। उसके बाद में बिनोला पर कॉटन सीड्स, कपास के जो बीज होते हैं उनसे भी हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। उसके बाद में मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है उससे भी हमें फैट मिलता है। सोयाबीन ऑयल हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, मूंगफली वनस्पति ऑयल में जिससे डालडा वगैरह ये मूंगफली का तेल हो गया। उसके बाद में नारियल का तेल हो गया, मक्खन, दही, घी, पनीर, ये सब हो गए। उसके बाद में मछली और लीवर ऑयल, मछली मांसाहारी के अंदर क्या, मछली के सेवन से भी क्या मिलती है, मतलब मछलियों में क्या पाया जाता है, फैटी या लिपिड पाया जाता है। और लीवर यानी यकृत, अगर यकृत का भी सेवन करते इससे भी हमें क्या मिलता है, फैट है वो मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें डेली रिक्वायरमेंट, मतलब पर डे में कितनी जरूरत होती है। तो अगर शिशु 6 माह से कम का है तो 10 से 30 ग्राम होती है, अगर 7 से 12 मंथ का है तो 35 से 40 ग्राम होती है, अगर 6 वर्ष से कम का है तो 160 से 200 ग्राम होती है, 6 से 12 वर्ष का तो कितनी 40 से 50 ग्राम रहेगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि एडल्ट है, एडल्ट में कितना 30 से 70 ग्राम, अगर पुरुष हो तो कितना 20 से 40 ग्राम, महिलाएं हैं तो कितना 20 से 60 ग्राम, और इस जो महिलाएं स्तनपान करवा रही है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके लिए कितना 20 से 60 ग्राम रिक्वायरमेंट होती है पर डे। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि वसा के नुकसान, अगर ज्यादा आपने सेवन कर लिया फैट का तो नुकसान क्या हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट के सेवन से क्या हो सकता है, आप में हार्ट से संबंधित कोई बीमारी, हृदय से संबंधित कोई बीमारियां जैसे एमआई, माइग्रेन इंफेक्शन है, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो भी अपनी आर्टरी या वेन्स होगी उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट होने से क्या हो जाएगा, उसका जो ल्यूमन है उसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे वेरिएशन आ जाएगा ब्लड प्रेशर के अंदर। नेक्स्ट अपन बात की अधिक मात्रा में सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा सेवन करोगे तो कोलेस्ट्रॉल है वो भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। उसके बाद अधिक मात्रा में सेवन से क्या हो सकता है, ओबेसिटी या फिर मोटापा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।